दिल्ली में इंडिया गठबंधन की अहम बैठक हो रही है। लोकसभा चुनाव के नतीजों से पहले विपक्ष की बैठक हो रही है और इस बैठक में राहुल गांधी समेत तमाम बड़े नेता मौजूद हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पंजाब के सीएम भगवंत मान और राघव चड्ढा बैठक में शामिल हैं। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, सांसद रामगोपाल यादव और राष्ट्रीय जनता दल के तेजस्वी यादव इस बैठक में शिरकत कर रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर यह बैठक हो रही है। मतगणना के दिन के लिए विशेष तौर पर विपक्षी दल रणनीति बना रहे हैं। ये शरद पवार हैं जो बैठक के लिए पहुंचे थे, तो केसी वेणुगोपाल और मल्लिकार्जुन खड़गे ने उनका स्वागत किया। राहुल मिश्रा का इस वक्त रुख कर लेते हैं, जो इसी बैठक पर ज़्यादा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं। राहुल, मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर ये बैठक हो रही है। तमाम बड़े नेता हैं, हालांकि इंडिया गठबंधन के कुछ नेता इसमें मौजूद नहीं हैं। फोकस क्या है बैठक का? क्योंकि अभी तो 4 जून को मतगणना होना है और आज जब देश के एक बड़े हिस्से में वोटिंग हो रही है अलग अलग सीटों पर, उस दिन ये बैठक हो रही है। देखिए, तमाम मुद्दे हैं जिनको लेकर के आगे की रणनीति को तैयार करना है कि आगे की रणनीति इंडिया गठबंधन की क्या रहेगी, किस तरीके से इंडिया गठबंधन चुनाव में जीत करके आता है। तो चुनाव में जीत करके आने के बाद उसके द्वारा कौन यहाँ पर प्रधानमंत्री का कैंडिडेट होगा, ये एक सबसे बड़ा चीज़ रहेगा कि आखिर में प्रधानमंत्री का कैंडिडेट के तौर पे किसको यहाँ पर प्रोजेक्ट करके और आगे बढ़ेगी इंडिया गठबंधन बढ़ेगी। उसके साथ ही साथ कहाँ पे क्या चूक रही है, क्या यहाँ पर इन लोगों के द्वारा चूक हुई है, इसके बारे में भी चर्चा किया जाएगा। उसके साथ ही साथ और आगे क्या रणनीति रहेगी, इन सभी चीज़ों के बारे में भी चर्चा किया जाएगा। उसके साथ ही कई राज्यों में, क्योंकि अगले साल चुनाव भी है, उस अगले साल चुनाव को लेकर के भी यहाँ पर चर्चा इनके द्वारा किया जाएगा कि आखिर में अगले साल जब चुनाव हो रहा है तो उन जगहों पर किन मुद्दों को लेकर के जाना है, कैसे गठबंधन को और धार देना है, कैसे गठबंधन को और मजबूत करना है, इन सभी चीज़ों के बारे में भी चर्चा यहाँ पर की जाएगी। उसके साथ ही साथ जो सबसे महत्वपूर्ण है कि 4 तारीख को जब रिजल्ट आएगा, 4 तारीख को इंडिया गठबंधन की सरकार यदि बनती है, तो इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो कौन यहाँ पर मुखिया होगा, किसके लीडरशिप में यहाँ पर सरकार बनेगी, ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। उसके अलावा इस इंडिया गठबंधन के कुनबे को और मजबूत और यहाँ कहा जाए तो और घटक दल इसमें जुटें, इसकी भी कोशिश यहाँ पर ये सारे के सारे जो इंडिया गठबंधन के साथी हैं वो सारे बैठ करके करेंगे। तो ये कहा जाए कि आगे फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन क्या रहेगा, उन सभी चीज़ों को लेकर के यहाँ पर चर्चा की जाएगी। कौन कौन से बड़े चेहरे इस बैठक में शामिल हैं राहुल? देखिए, राहुल गांधी मौजूद हैं, सोनिया गांधी मौजूद हैं, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, उनके आवास पर ये बैठक हो रही है, तो वो भी मौजूद हैं। फारूक अब्दुल्ला मौजूद हैं। उसके साथ ही साथ बात किया जाए तो तेजस्वी मौजूद हैं, मुकेश साहनी मौजूद हैं। ये सारे लीडर्स हैं। ये इन सभी लीडर जो इंडिया गठबंधन के घटक दल हैं, वो सारे के सारे इस बैठक में मौजूद हैं। वो सारे के सारे इस बैठक में पहुंचे हुए हैं। केवल एक ये कहा जाए कि यहाँ पर कहीं सीधे ममता बनर्जी के नहीं आने के पीछे सबसे बड़ा कारण ये रहा है कि ममता बनर्जी खुद चुनाव में इस समय बिजी हैं। वेस्ट बंगाल में आज चुनाव है, उसके साथ ही साथ वहाँ प्रकोप है, वहाँ जो चक्रवात आया है उसका प्रकोप है, उसके लिए भी उन्होंने कहा है कि उस वजह से यहाँ पर नहीं जा पा रही हैं। बाकी यदि कहा जाए तो काफ़ी महत्वपूर्ण बैठक है। तमाम जो लीडर्स हैं, जो बड़े लीडर्स हैं, वो सारे के सारे इस जगह पर मौजूद हैं। एक रणनीति यहाँ पर पूरी तैयार करने की कोशिश की जाएगी इस आने वाले चुनाव को लेकर के, और उसके साथ ही साथ आगे की रणनीति की इंडिया गठबंधन को किस तरीके से आगे बढ़ाना है, उन सभी मुद्दों को लेकर के ही ये बैठक काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है।
तो राहुल, इसमें एक बड़ा पहलू ये भी है कि 4 तारीख को नतीजे पक्ष में आए, विपक्ष में आए, तो उस दौरान इंडिया गठबंधन के नेताओं की रणनीति क्या होगी? और संभवतः जो बैठक हो रही है वो भी चर्चा के केंद्र में होगा। और अगर आपके जैसा कि वो आकलन कर रहा है इंडिया गठबंधन, अगर उस हिसाब से नतीजे आते हैं तो फिर किस तरीके से रणनीति होगी, या फिर अगर खिलाफ आते हैं तो फिर इंडिया गठबंधन आगे कैसे जाए? क्योंकि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अगर खिलाफ आता है तो गठबंधन तो 4 जून को ही खत्म हो जाएगा। आप सही कह रहे हैं। ये क्योंकि मैंने यही चीज कहा कि इंडिया गठबंधन का बहुत बड़ा फेट जो है 4 जून के नतीजों से इंडिया गठबंधन का फेट डिसाइड होगा। यदि इंडिया गठबंधन जीत करके आता है तो ये मान करके चलिए कि आगे ये गठबंधन आगे बढ़ेगा, आगे गठबंधन में और लोग जुटेंगे और ये गठबंधन और मजबूत होता चला जाएगा। लेकिन यदि 4 जून को नतीजे उलट आते हैं, नतीजे यहाँ पर फेवरेबल नहीं होते हैं जिस तरीके का इन लोगों ने उम्मीद किया था, तो इस समय से ही कहा सकता है कि इंडिया गठबंधन का फेट वहीं से डिसाइड हो जाएगा कि आखिर में इंडिया गठबंधन आगे रहेगा या नहीं रहेगा। इंडिया गठबंधन रहेगा भी तो कैसे रहेगा, इन सभी चीज़ों का फेट वहाँ पर डिसाइड हो जाएगा। तो 4 जून के नतीजे काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। उन नतीजों से ही पूरी तरीके से पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि आखिर में आगे क्या इन लोगों का रणनीति है, ये लोग आगे कैसे आगे बढ़ते हैं। और यदि बढ़ते हैं, 4 जून पे जीत हासिल होती है तो ये गठबंधन रहेगा। हार यदि हासिल होती है तो उसके साथ ही साथ, क्योंकि 2 चीज़ें और इसमें डिसाइड होगी कि हारते हैं तो आखिर में आगे की रणनीति इन लोगों की क्या रहेगी, क्या लेकर के और जनता के बीच में इन लोगों को जाना है। जीतते हैं तो आखिर में नेता कौन होगा जो कि जिनके अगुवाई में यहाँ पर फाइट करेंगे, जिनके अगुवाई में यहाँ पर सरकार बनेगी, वो सबसे ज़्यादा जरूरी होगा। क्योंकि यहाँ अभी नाम किसी का भी डिसाइड नहीं हुआ था। इंडिया गठबंधन केवल गठबंधन बना करके और उसके बाद ये लोग यूनानिमस फाइट किए थे, लेकिन किसी के नाम को लेकर के आगे नहीं बढ़े थे कि इस नाम को ही लेकर के और ये आगे आने वाले समय में यही प्रधानमंत्री का कैंडिडेट होंगे। तो ये सारी चीजें रहेगी, जीत और हार पे ही डिसाइड करेगा और यही चीजों को लेकर के ही ये बैठक काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल आपका इस पूरी बातचीत के लिए।